स्वागत है आपका भूत गांव में, जहां कहानियां पुरानी हैं पर रूहें अब भी नई यात्राओं पर निकलती हैं। आज की रात हम उस स्टेशन पर चलेंगे जहां आधी रात के बाद टिकट नहीं, बस सिहरन मिलती है। हर रात ठीक 2:15 पर स्टेशन मास्टर की खिड़की के पास एक परछाई ठहरती है। सफेद साड़ी में ठंडी हवा सी आवाज में पूछती है, भुसावल वाली ट्रेन आई क्या? और फिर गायब हो जाती है। कहते हैं वो औरत कभी उस ट्रेन में चढ़ नहीं पाई थी। अब हर रात वही ट्रेन उसे ढूंढती है, या शायद वो ट्रेन को। कहानी शुरू होने से पहले बताइए, आप किस शहर या किस गांव से हमें सुन रहे हैं और रात के कितने बजे हैं आपकी घड़ी में? अगर ये कहानी आपकी रूह तक उतर जाए तो चैनल भूत गांव को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर रात एक नई आवाज स्टेशन छोड़ जाती है और शायद अगली बार वो आपकी सीट के पास बैठे। कस्बे का छोटा सा स्टेशन, 4 बत्तियां, 2 फीके बोर्ड, पहले प्लेटफॉर्म पर बंद खिड़कियों वाला टिकट घर और आखिरी छोर पर पतली तिरपाल से ढका सामान गोदाम। नवंबर की रात धुंध से भीगी हुई थी। साएं साएं चलती हवा में नीम और डीजल की मिली जुली गंध तैर रही थी। दूर कहीं कुत्ते एक दूसरे से बात करते करते अचानक चुप हो जाते, मानो किसी ने फट से उनकी सांस दबा दी हो। स्टेशन मास्टर शिवचरण दुबे अपनी लकड़ी की मेज पर झुके रजिस्टर देख रहे थे। लालटेन की लौ बीच बीच में पतली होकर कांप उठती, जैसे बात करते करते किसी ने लहजा बदल दिया हो। दीवार पर टंगी घड़ी का पेंडुलम बराबर झूल रहा था। टिक टक टिक टक, एक ऐसी लय जो इस स्टेशन की धड़कन लगती थी। दूधिया एक्सप्रेस पास हो गई? शिवचरण ने बिना सिर उठाए पूछा। बाहर पटरियों की तरफ से बृजपाल सिंह की आवाज आई, पास हो गई साहब, 2.5 मिनट पहले। पॉइंट ठीक है, सिग्नल लॉक। आप एक चाय भेज दीजिए, रात लंबी है। शिवचरण के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। 70 मियां, 2 कुल्हड़ इधर भी। उन्होंने खिड़की से आवाज दी। चाय की भाप, धुएं की पतली रेखा और 70 मियां के कदमों की खटखट, ये तीनों मिलकर हर रात को एक सा बनाते थे। सामने रखे सीसीटीवी मॉनिटर की स्क्रीन पर 4 छोटे छोटे फ्रेम थे। पहला टिकट घर की ओर, दूसरा मुख्य प्रवेश, तीसरा बीच का पुलिया और चौथा सबसे दूर आखिरी प्लेटफॉर्म। वह प्लेटफॉर्म जहां रोशनी कम थी और जिसके पार पटरियां धीरे धीरे अंधेरे में घुल जाती थीं। आखिरी फ्रेम में तस्वीर हमेशा हल्की दानेदार रहती, जैसे धुंध ने कैमरे की आंख पर एक परत चढ़ा दी हो। 70 मियां कुल्हड़ रखकर बोले, रात की धुंध बढ़ेगी मास्टर जी, हवा भूरी हो रही है। ऐसी रात में आवाजें जरा दूर तक जाती हैं। आवाजें जाती नहीं, लौटती हैं। बृजपाल हंस पड़ा। पहले प्लेटफॉर्म से बोलो, आखिरी तक वही बात किसी और रुआब में पहुंचती है। शिवचरण ने बस हूं कहा। उन्हें ऐसे वाक्यों से चिढ़ थी जो रात में असर छोड़ दें। रेल का काम हिसाब और नियम से चलता है। आवाजों के लौटने का कोई नियम नहीं लिखा गया किसी किताब में। चाय की चुस्की लेते हुए उन्होंने रजिस्टर की तारीख देखी, सोमवार। रात की शिफ्ट का वही क्रम, गुड्स ट्रेन, पैसेंजर, बीच बीच में लूप लाइन खाली और 2:10 पर पेट्रोलिंग का नोट। इसका मतलब उन्हें 2:10 पर बाहर निकलना ही था। ठंडी हवा का मसौदा दरवाजे के नीचे से कमरे में घुसता रहा, जैसे जमीन के भीतर से कोई सांस भर भर कर ऊपर आ रहा हो। मीरा मैडम नहीं दिखी? बृजपाल ने इधर उधर झांक कर पूछा। अभी नहीं आई हैं, 70 मियां ने कहा। कहती हैं सीसीटीवी में सब पकड़ आता है। रात की आंखें चौड़ी हो जाती हैं कैमरे में। शिवचरण ने चौथे फ्रेम पर नजर टिकाई। आखिरी प्लेटफॉर्म के पीछे, जहां ढलान है और पटरियां मोड़ खाती हुई बबूल के झुरमुट की ओर जाती हैं, वहां एक पुराना पीपल भी है, स्टेशन बनने से पहले का। शाखें ऊपर नीचे फैलकर खुले आकाश को काटती हैं। हवा चलती है तो पत्ते आपस में हर सिंगार सी फुसफुसाहट करते, पर इस समय पत्ते चुप थे। बस कोहरे की बारीक परत चारों ओर बिछी थी। 2:08। शिवचरण ने अपनी टॉर्च उठाई,
काली कड़क बैटरी वाली टॉर्च जिसकी रोशनी थोड़ी पीली सी थी, जैसे काठ के ऊपर रगड़ दी गई हल्दी। मैं एक चक्कर लगाता हूं, उन्होंने कहा। लालटेन बुझाने लगे तो 70 मियाँ ने रोक दिया। मास्टर जी, इसे साथ ले जाइए। हवा में टॉर्च से परछाई लहराती है, मन डरता है। मेरा मन नहीं डरता, शिवचरण ने ठंडी आवाज में कहा, पर लालटेन उठा ली। ब्रिजपाल उनके साथ हो लिया। कमरे से बाहर निकलते ही धुंध ने चेहरा छू लिया। गीलापन जैसे किसी ने तांबे के लोटे में पानी भरा हो और उससे उठती भाप चेहरे पर रख दी हो। स्टेशन का ऊपरी ढांचा चर्र चर्र करता, लोहे की पट्टियां ठंडी होकर सिकुड़ रही थीं। दूर किसी गाड़ी का हॉर्न, बहुत दूर, मानो दूसरे गांव के किसी रास्ते से देर आई खबर। पहले प्लेटफॉर्म पर टिक टिक करता इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले इस समय ऑफ था। रात की ट्रेनें कम थीं और जो थीं वे सिर्फ रास्ता पार करती। लाइट के नीचे पतंगे नहीं। ठंड में उनके पंख भारी हो जाते हैं, उड़ानें कम हो जाती हैं। बस 2-3 छोकरों का समूह बैठा ताश खेल रहा था, पर बिना शोर। रात का डर ताश के पत्तों के किनारे भी मुलायम कर देता है। पटरियां ठंडी हैं, ब्रिजपाल ने अलग तरह की बात कही। वह पटरी पर उंगली रखकर उठ गया। देखिए, इसमें अभी अभी गुजरी गाड़ी का कंपन नहीं है। 2-10 भी हो गए। नोट कर लो, शिवचरण ने कहा। किसी गाड़ी के पीछे पीछे हवा का दबाव आया होगा। वे धीरे धीरे आखिरी प्लेटफॉर्म की ओर बढ़े। यहां रोशनी जैसे इरादतन कम थी। 2 पीली ट्यूब लाइटों के बीच का अंधेरा अपनी जगह से हटता नहीं। वहां से गुजरते वक्त आदमी को लगता मानो किसी की पीठ के पीछे से गुजर रहा हो। प्लेटफॉर्म के किनारे किनारे पानी निकासी की एक पतली नाली थी, जिसके पास सूखे पान और गीली राख का मिला जुला रंग जमा था। शिवचरण किनारे पर चलते हुए बार बार नीचे देखते रहे। कहीं कोई ताजा पांव के निशान, रबर की चप्पल, बारीक सैंडल, कुछ नहीं। बस धुंधले कण जैसे कहीं से उठते और फिर अपनी ही जगह गिर कर रह जाते। उन्होंने दाएं हाथ की बाड़ के पार झांका। दूर अंधेरे में बंद कुएं का गोल मुंह था। स्टेशन बनने से पहले यह कुआं खेत वालों का था। बाद में उसे ईंटों से जड़कर ढक दिया गया। मवेशी गिरते थे। काई की गंध हवा में घुली थी। उस कुएं के पास ही जमीन थोड़ी ऊंची, जहां से पटरियां मोड़ लेती हैं, वहीं पीपल था। पीले पत्तों के बीच एक लंबी पतली घंटी लटकी दिखी। वह हिल नहीं रही थी, बस एक जगह ठहरी हुई, जैसे कोई उस पर निगाह रखे हो। कभी कभी हवा बिना आवाज भी हिलाती है, ब्रिजपाल ने कहा, बेवजह, जैसे खुद को समझाता हो। शिवचरण ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ अपनी कलाई की घड़ी देखी। 2:13। उन्होंने कदम रोक दिए। आजकल एक आदत पड़ गई थी। 2:14 होते ही उनकी सांस धीमी हो जाती, जैसे सिखाया गया हो कि अब शोर कम कर दो। दूर पटरियों के जोड़ पर हवा से एक पतली छन छन उठी, न बहुत तेज, न इतनी कि अनसुनी रहे। शिवचरण ने टॉर्च उसी दिशा में तानी। पीली रोशनी ने पटरियों को सिल्वर की सूती पट्टी जैसा बना दिया। रोशनी के किनारे किनारे धुंध में धागे सी रेखाएं खींची दिखीं। ब्रिजपाल फुसफुसाया, किसी ने चलकर। उससे अपनी ही बात अधूरी लगी। शिवचरण ने कदम बढ़ाए। आखिरी प्लेटफॉर्म के अंधेरे छोर पर पहुंचकर वे कुछ पल ठिठके। यहां जमीन पर बारीक कंकर थे, जो जूते के नीचे आकर बहुत धीमी खनखनाहट करते। उन्होंने लालटेन ऊंची की। लौ ने एक धुंधला सा गोल बनाकर अगले 3 मीटर तक सब कुछ रंगीन कर दिया। सीमेंट का टूटता किनारा, जंग लगी बेंच और उसके पीछे एक लोहे का खंभा, सिग्नल का। उसी क्षण स्टेशन के भीतर कमरे में रखा पीए सिस्टम, जो अभी तक बंद पड़ा था, एकदम से हिस्स की आवाज करने लगा, जैसे सुई रिकॉर्ड के बीच कहीं अटक गई हो। हवा में सफेद शोर घुला और फिर उतना ही अचानक वह थम भी गया। शिवचरण का दिल जरा तेज धड़का। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। ब्रिजपाल भी रुक गया था। सिस्टम ऑफ है साहब, वह बोला। माइक पर कपड़ा चढ़ा है। 2:14:30।
स्टेशन के कांच वाले कमरे में अकेले छोड़े गए सीसीटीवी मॉनिटर पर चौथे फ्रेम आखिरी प्लेटफॉर्म में हल्की सी दानेदार बर्फीली परत अचानक गाढ़ी हो गई, जैसे किसी ने पर्दे के पीछे से उंगलियां रख दी हों। स्क्रीन की ब्राइटनेस एक पल के लिए घटकर फिर बढ़ी। काले सफेद चित्तीदार दानों के बीच प्लेटफॉर्म के छोर पर एक आकृति उभरी, बस उतनी देर जितनी देर में आंख पलक झपकती है, फिर धुंध में मिल गई। बाहर प्लेटफॉर्म पर शिवचरण के कानों तक वह टंकार फिर पहुंची, छन छन, अब थोड़ी स्पष्ट, जैसे पायल की दूर की आवाज पानी से होकर आई हो। उन्होंने टॉर्च दाएं बाएं घुमाई। ब्रिजपाल के कदम अनायास पीछे खिसक गए। कोई है? शिवचरण का स्वर भारी पर नपा तुला। रात की ड्यूटी में अनगिनत कोई है, यूं ही हवा में फेंकने पड़ते हैं। जवाब अक्सर हवा ही देती है, बिना शब्दों के। फिर भी इस बार हवा के साथ कुछ और भी आया। गंध, ठंडी धातु, भीगी मिट्टी और पुराने तेल चिकनाई की मिली जुली गंध, जैसे नया नहीं बल्कि याद किया हुआ अनुभव। यह गंध किसी आती हुई ट्रेन के पहले पहलू की होती है, जब दूर कहीं इंजन ने गति पकड़ ली हो और रस रसाकर लोहे की महक हवा में भरती चले। पर यहां इंजन नहीं था, सिग्नल रेडी था। 2:15। ठीक इसी समय पीए सिस्टम ने एक बार फिर हिस्सिस की आवाज की, इस बार लंबी, और हिस्सिस के अंदर जैसे किसी ने गीले होंठों से बोलना चाहा। एक वाक्य बहता हुआ आया, इतना धीमा कि अगर आसपास कोई हंस देता तो वह डूब जाता। भुसावल वाली ट्रेन आई क्या? वाक्य इतना धीमा कि वह शब्द नहीं, सांस लगता था। इतना स्पष्ट कि वह भ्रम नहीं, कर्ज जैसा लगा। शिवचरण के हाथ की टॉर्च एक पल के लिए नीचे झुक गई। ब्रिजपाल ने उनकी ओर देखा, आंखों में सवाल पर शब्द नहीं। दोनों ने एक साथ आखिरी प्लेटफॉर्म के अंधेरे छोर की तरफ देखा, जहां लालटेन की लौ अपने ही गोल में कांप रही थी। हवा एकाएक थमी, जैसे किसी ने तालाब की सतह पर हाथ रखकर लहरों को रोक दिया हो। उसी थमे पल में प्लेटफॉर्म के किनारे, जहां सीमेंट खत्म होता है और शंख सी सफेद कंकरीली मिट्टी शुरू, वहां हल्की सी परछाई खड़ी थी। ऊंचाई औसत औरत जितनी, सिर पर शायद ओढ़नी और कलाई से कुछ लटकता, शायद कड़े, शायद चूड़ियां। परछाई का किनारा स्थिर नहीं था, वह कोहरे के भीतर अपने आप दौड़ती रेखाओं की तरह गठता बिखरता रहा। शिवचरण का गला सूख गया। उनके भीतर बरसों की प्रशिक्षित तसल्ली ने सिर उठाया। रिपोर्ट बनाओ, वजह खोजो, मशीन देखो। उन्होंने अपनी टॉर्च को कसकर पकड़ा और एक कदम आगे बढ़े। स्टेशन का इलाका है? उनके मुंह से जीभ भारी होकर निकली। कौन है वहां? परछाई ने चेहरा नहीं मोड़ा। शायद उसने चेहरा था ही नहीं, या था भी तो वह धुंध का हिस्सा था। पर कलाई से लटकती चीज ने हल्की खनक की, और उसी क्षण, जैसे किसी अदृश्य रूटीन ने अपना काम पूरा किया हो, प्लेटफॉर्म पर रखी घंटी, जो आधे टूटे मंदिर में लगी दूसरी घंटी की जुड़वां कही जाती थी, बिना हवा के, बिना हाथ के, एक बार धीरे से बजी। टन। कमरे के अंदर सीसीटीवी स्क्रीन पर चौथा फ्रेम सफेद हो गया। 1 सेकंड को जैसे बिजली सीधी स्क्रीन पर गिर गई हो। टाइम स्टैंप जोडू 15 वो सॉन्डू एक पल के लिए मुकद्दर की तरह जड़ हो गया। फिर डूडू 15 ब्यूरोवन। उस 1 सेकंड में कैमरे की शटर ने कोई तस्वीर नहीं ली। लॉग में वह खाली था, पिक्सल्स की जगह नाडा। बाहर वास्तविक प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन नहीं थी, पर पटरी ने एक बहुत हल्की कंपन छोड़ी, इतनी हल्की कि फर्श पर रखी लालटेन की लौ ने मात्र एक सुई भर झुकाव दिखाया और फिर संभल गई। साहब, ब्रिजपाल की आवाज अब वही नहीं थी। सुना आपने? शिवचरण ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उनके होंठों पर कोई शब्द नहीं आया। कानों में अभी तक वही वाक्य गूंज रहा था, जैसे किसी के इंतजार का सालों पुराना ताल। भुसावल वाली ट्रेन आई क्या? वे एक कदम और बढ़े। लालटेन का गोल परछाई के पास जाकर फैल गया
और उसी क्षण परछाई पीछे की ओर, जैसे हवा ने पर्दा खींच लिया हो, धुंध में डूब गई। किनारा घुला, लकीर टूटी और वहां बस प्लेटफॉर्म का खाली किनारा रह गया। सीमेंट का चिरा, कंकरीली मिट्टी और ठंड। कुछ देर कोई बोला नहीं। बृजपाल ने गला खंखारा, पिए बंद है ना? शिवचरण अचानक पलटे। तेज कदमों से वे कमरे में लौटे। 70 मियाँ वहीं खड़े थे, काउंटर पर हाथ रखे, दाहिने कंधे पर चादर डाले, आंखों में एक अजीब सी मन्नत। उन्होंने मीरा वर्मा का नाम लिया। मैडम अभी आई नहीं? मालूम नहीं, 70 मियाँ ने धीरे कहा, पर माइक तो मैंने खुद देखा था, कपड़ा चढ़ा है। शिवचरण ने पीए सिस्टम के पास जाकर स्विच देखे, सब बंद। माइक का कपड़ा ज्यों का त्यों। उन्होंने लॉगबुक उठाई और 0215 के सामने बस एक लाइन लिखी। अस्पष्ट ध्वनि पीए से, स्त्री स्वर, भुसावल, कलम की निब कांपी जरा सी। सीसीटीवी मॉनिटर पर चौथा फ्रेम अब सामान्य था, दानेदार मगर स्थिर। पर टाइम स्टैंप के ठीक ऊपर स्क्रीन के किनारे पर एक पानी की बूंद सी चीज अंदर से फिसल कर नीचे आई, जैसे किसी ने स्क्रीन के भीतर से उंगली फेर दी हो। बूंद नीचे पहुंचकर गायब। शिवचरण एक पल को ठिठक गए, फिर खुद को झिड़क दिया। कंडेंसेशन होगा, कमरे की गर्माहट और बाहर की ठंड। साब, 70 मियाँ ने बहुत धीरे कहा, आज रात की हवा में नमी कुछ ज्यादा है, और जब हवा ऐसी होती है ना, तो जो बातें आधी रह गई हों वे पूरी होकर लौटती हैं। जो बातें रहती हैं वे फाइलों में मिलती हैं। शिवचरण की आवाज सख्त थी, जैसे वे खुद से बहस कर रहे हों। बात खत्म। बृजपाल, प्लेटफॉर्म क्लियर। 70 मियाँ, चाय का एक और कुल्हड़। उन्होंने सांस भरी और खिड़की के पार झांका। पीपल दूर अंधेरे में खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। बस उसकी एक पतली डाली जो घंटी के पास से गुजरती है, बहुत बहुत धीरे धीरे हिल रही थी। इतनी धीमी कि अगर किसी ने ध्यान न दिया होता तो वह हिलना सोच भर लगता। कक्ष की पीली रोशनी में घड़ी ने 2:16 बजाए। सब कुछ जैसे अपनी सामान्य स्थिति पर लौट आया। रजिस्टर, कागज, चाय की भाप, दीवार की परछाई। बस एक चीज सामान्य नहीं हुई, शिवचरण के भीतर की लय। वहां कोई खाली जगह भर गई थी, एक वाक्य का वजन रखकर, जिसकी आवाज ने नियमों के भीतर जगह बना ली थी। उन्होंने कलम की टोपी बंद की, फाइलों को ठीक से जमाया और कुर्सी पर बैठ गए। खिड़की के बाहर आखिरी प्लेटफॉर्म पर धुंध वापस वही सफेद चादर बनकर बिछ गई, जिस पर कोई कदम के निशान नहीं दिखते, पर गुजर के सबूत मौजूद रहते हैं, गंध में, ताप में और उन आवाजों में जो कहीं नहीं से आकर कहीं नहीं को लौट जाती है। 70 मियाँ कुल्हड़ रखते हुए फुसफुसाए, मास्टर जी, कोई पूछ रहा था? शिवचरण ने सिर्फ इतना कहा, हां। किसी ने आदतन पूछा, क्या? शिवचरण की आंखें स्क्रीन पर अटक गईं। चौथा फ्रेम शांत, और उनकी आवाज इतनी नीची हो गई कि वह भी हवा में गुम हो सकती थी। भुसावल वाली ट्रेन आई क्या? बाहर कहीं दूर लाइन के मोड़ पर घंटी ने एक बार बेआवाज हिलना चाहा, पर वह हिली नहीं। बस उसकी छाया हिली, पीपल के तने पर, और फिर धुंध ने उसे ढंक लिया। उस रात स्टेशन ने अपनी पहचान में एक नया वाक्य जोड़ लिया, एक वाक्य जो दर्ज नहीं किया जा सकता था, पर हर 2:15 पर स्टेशन की हवा खुद ब खुद दोहराती, उतनी ही ठंड, उतनी ही धीमी, उतनी ही अधूरी। सुबह के 5 बजे थे। स्टेशन पर हल्की रोशनी फैल चुकी थी, पर आखिरी प्लेटफॉर्म अब भी कोहरे की पतली परत में लिपटा हुआ था। शिवचरण दुबे ने थकी आंखों से सीसीटीवी मॉनिटर को देखा। वही 4 फ्रेम, वही स्थिर कैमरे, वही सन्नाटा। मगर चौथे फ्रेम में कुछ गलत था। स्क्रीन की दाईं ओर, जहां टाइम स्टैंप हर सेकंड बदलता था, वहां 0215 से आत्र पर एक जगह छूटी हुई थी। न 1 सेकंड पहले, न बाद में, बस उसी पल की फुटेज नहीं थी। सिस्टम ने खुद लिखा था, फ्रेम मिसिंग। शिवचरण ने रजिस्टर खोला। उन्होंने रात की रिपोर्ट की आखिरी पंक्ति दोबारा पढ़ी। 2:15 पर
पीए से स्त्री स्वर, भुसावल वाली ट्रेन आई क्या? उनके हाथ ठंडे थे। उन्होंने चाय का कुल्हड़ उठाया पर सिप नहीं ली, बस भाप को देखते रहे। वो भाप जो धुंध से मिलकर धीरे धीरे गायब हो जाती थी, ठीक उसी तरह जैसे वो परछाई रात में गायब हुई थी। दरवाजे से किसी ने खांसते हुए कहा, सुप्रभात सर। ये मीरा वर्मा थी, नई भर्ती क्लर्क। फाइलों से लदी थैली कंधे पर, बालों पर ओस की बूंदें और चेहरे पर नींद की हल्की थकान। आपने कल की रिपोर्ट भेज दी? उसने पूछा। अभी नहीं, शिवचरण ने कहा। रात कुछ गड़बड़ हुई थी। मीरा ने स्क्रीन की तरफ देखा। कौन सी गड़बड़? शिवचरण ने इशारा किया। आखिरी प्लेटफॉर्म का कैमरा रात 2:15 पर 1 सेकंड गायब है और पीएस सिस्टम अपने आप ऑन हो गया था। मीरा ने झुककर सीसीटीवी सिस्टम का लॉक खोला। अजीब है, उसने कहा। फीड ब्लैकआउट सिर्फ तब होता है जब कैमरे के सामने तेज लाइट पड़े या कोई फ्रेम के बहुत पास से गुजरे। वहां कोई नहीं था, शिवचरण ने सख्ती से कहा। हम दोनों प्लेटफॉर्म पर थे। फिर भी देख लेते हैं। मीरा ने रिकॉर्डिंग पीछे की ओर स्क्रॉल की। आवाजें नहीं थीं, बस हवा की सरसराहट, पटरी पर गूंजती गाड़ियों की दूर की थरथराहट। फिर ठीक 2:14 एंगियाप्ट पर स्क्रीन में हल्की चमक आई, जैसे किसी ने कैमरे के सामने कांच की परत रख दी हो जिसमें धुंध और रोशनी एक साथ मिल गए हों। फिर 02:15 पर काला फ्रेम, 02:15 पर कैमरा फिर से ठीक। लेकिन उस 1 सेकंड के बीच जब स्क्रीन खाली थी, मीरा को एक अजीब कंपन महसूस हुआ। उसने धीमे से कहा, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई जगह याद रखती है कि यहां क्या हुआ था? शिवचरण ने उसकी बात अनसुनी करने की कोशिश की। यह स्टेशन नियमों से चलता है, यादों से नहीं। नियम तो तब बनते हैं जब किसी ने कुछ गलत किया हो, मीरा बोली। उसकी आवाज में ठहराव था। शिवचरण ने उसकी ओर देखा। आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे लगता है कि कैमरा खराब नहीं हुआ सर, मीरा बोली। कभी कभी लेंस के सामने कोई ऊर्जा आती है, बहुत ठंडी, बहुत नजदीक। मशीनें उससे डरती हैं। कमरे की हवा अचानक भारी लगने लगी। खिड़की के पार से कोई बूढ़ी खांसी आई। दरवाजे पर 70 मियां खड़े थे। मास्टर जी, उन्होंने कहा, चाय लाया था, मगर भाप कुछ ज्यादा है आज। लगता है स्टेशन की जमीन में नमी बढ़ गई है। मीरा ने हंसने की कोशिश की। 70 अंकल, आपने कभी देखा है उस प्लेटफॉर्म पर कुछ अजीब? 70 मियां ने धीरे धीरे सिर हिलाया। देखा नहीं बिटिया, सुना है। पुराने जमाने में जब यह स्टेशन बन रहा था, उस आखिरी प्लेटफॉर्म के नीचे एक पुराना कुआं था। कहते हैं किसी ने उसे ईंटों से बंद कर दिया था। शिवचरण का चेहरा सख्त हो गया। बिना प्रमाण की बातें मत फैलाइए 70 मियां। यह स्टेशन अब रेलवे की जमीन है, कोई लोक कथा नहीं। लोक कथा नहीं मास्टर जी। 70 मियां की आंखों में अजीब चमक थी। याद है कल रात आपने खुद कहा था। किसी ने पूछा, भुसावल वाली ट्रेन आई क्या? अब बताइए। भुसावल की ट्रेन तो यहां 20 साल से बंद है। मीरा ने चौंक कर पूछा, क्या बंद है? हां, 70 मियां बोले। सन 2003 में आखिरी बार गुजरी थी। फिर उस ट्रैक का इस्तेमाल बंद हो गया, क्योंकि उस साल इसी प्लेटफॉर्म पर शिवचरण ने बीच में काट दिया। बस कीजिए। चाय की भाप टूटकर कमरे में फैल गई। बाहर हवा ने खिड़की की झिलमिल पट्टी हिलाई। थक थक थक। मीरा उठी और सीसीटीवी का फुटेज पेन ड्राइव में कॉपी करने लगी। मैं इस फुटेज को झूम करके देखूंगी, उसने कहा। कुछ न कुछ दिखेगा। बेकार की मेहनत है, शिवचरण ने कहा। भूत कैमरे में नहीं दिखते, मीरा ने बिना सिर उठाए कहा। पर सच दिखता है सर, अगर आप देखने की हिम्मत रखें। उनके बीच एक ठंडी चुप्पी फैल गई। 70 मियां धीरे से बोले, आज रात भी 2:15 पर सब कुछ वैसा ही होगा मास्टर जी। बस फर्क इतना होगा,
आज कोई उसे देख रहा होगा। शिवचरण ने आंखें उठाईं। कौन देखेगा? वो खुद। सत्तर मियां ने खिड़की की ओर इशारा किया। जो हर रात पूछती है, भुसावल वाली ट्रेन आई क्या? शिवचरण के भीतर कहीं कोई पुरानी याद कांपी। वही ठंडी गंध, वही रेल की थरथराहट, वही आवाज जो मशीनों के बीच से निकलती है। बाहर की हवा में अब फिर वही साएं साई थी, पर इस बार उसके साथ कुछ और था। एक हल्की सी छनक, जैसे कोई पायल कहीं बहुत धीरे धीरे बज रही हो। मीरा ने सीसीटीवी स्क्रीन की ओर देखा। चौथे फ्रेम में धुंध की सफेद परत फिर से झिलमिलाने लगी थी। सुबह बीत चुकी थी, पर शिवचरण दुबे के दिमाग में रात का वो एक पल 2:15 अब भी किसी रुकावट की तरह फंसा था। उन्होंने कई बार सोचा कि बस एक तकनीकी खराबी रही होगी, पर जब जब उनकी आंखें चौथे कैमरे पर पड़ती, दिल की धड़कन थोड़ी धीमी हो जाती। दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी स्टेशन के आखिरी प्लेटफॉर्म के पीछे का हिस्सा ठंडा रहता था। वहां छाया में था वही पुराना पीपल, जिसकी शाखाएं पटरियों के ऊपर झुकती और पत्तों की सरसराहट में मानो अनगिनत फुसफुसाहटें तैरती। दोपहर बाद मीरा वर्मा लैपटॉप लेकर स्टेशन मास्टर के कमरे में आई। सर, मैंने सीसीटीवी फुटेज का जूम और फ्रेम एनहांस किया है, उसने कहा। आपको कुछ दिखाना है? शिवचरण ने हल्की झुंझलाहट में कहा। कितनी बार कहा मीरा जी, ये सब दिमागी बातें हैं। कैमरा झिलमिलाया। धुंध थी, बस। धुंध में भी कुछ दिख सकता है सर, मीरा ने धीरे से कहा। अगर आप ध्यान से देखें। उसने फुटेज चलाई। स्क्रीन पर स्टेशन का चौथा फ्रेम आया। पहले कुछ सेकंड सामान्य थे, खाली प्लेटफॉर्म, नीम की छाया, ठहरा सन्नाटा। फिर 02:14:59 पर एक पतली रोशनी की लकीर नीचे से ऊपर उठी, जैसे किसी ने सफेद कपड़ा कैमरे के सामने हिलाया हो। देखिए यहां, मीरा ने स्क्रीन पर रुककर झूम किया। अब फ्रेम में कुछ हल्की रेखाएं दिखीं, बहुत अस्पष्ट, पर मानो किसी स्त्री की आकृति थी। सिर पर दुपट्टा, एक हाथ नीचे लटका और कलाई से कुछ लटकता हुआ। यह तो। शिवचरण की आवाज रुक गई। हां, मीरा ने कहा, यही वही है जिसकी आवाज आपने सुनी। शिवचरण की उंगलियां मेज पर थिरकने लगीं। नहीं, यह छाया है, धुंध में आदमी का भ्रम, कोई चलती ट्रेन का रिफ्लेक्शन होगा। ट्रेन? मीरा मुस्कुराई। कल रात कोई ट्रेन गुजरी ही नहीं सर, मैंने टाइम टेबल चेक किया है। 2:15 पर पूरे सेक्टर में नो मूवमेंट था। कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया, वही जो मशीनों और इंसानों के बीच की हवा में होता है जब दोनों एक दूसरे पर यकीन खोने लगते हैं। दरवाजे पर 70 मियां दिखे। बिटिया, तुमने वो पीपल के पास वाली बात देखी? कौन सी? मीरा ने पूछा। वही, 70 मियां बोले। हर तीसरी रात को जब हवा उत्तर से चलती है, उस पेड़ के नीचे मिट्टी में कुछ झिलमिलाता है, जैसे किसी ने दिया दबा दिया हो। बचपन में सुनता था कि उस पेड़ के नीचे कोई इंतजार करता हुआ मर गया था। शिवचरण ने सख्त लहजे में कहा। आप लोगों की इन बेवकूफ बातों से ही गांव में डर फैला है। 70 मियां ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक थकी हुई उदासी थी। मास्टर जी, डर तो वहां होता है जहां कोई याद अटक गई हो, उन्होंने कहा। और उस प्लेटफॉर्म के नीचे बहुत पुरानी यादें दबी हैं। शाम ढल रही थी। बृजपाल सिंह सिग्नल के पास की बेंच पर बैठा अपने रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। हवा ठंडी हो चली थी। पीपल के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे। अचानक उसे लगा जैसे हवा के साथ किसी ने कांच के चूड़ियों जैसी आवाज निकाली। छन्न छन्न। उसने सिर उठाया। प्लेटफॉर्म खाली था, पर कोहरे की एक परत जमीन से उठकर हवा में घुलती जा रही थी, जैसे किसी ने अपने पांव खींचे हों। वह डर कर उठा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, पर उसकी नजर पीपल की ओर पड़ी। वहां पेड़ की जड़ के पास मिट्टी थोड़ी धंसी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में कुछ दफनाया हो। वह आगे बढ़ा, झुका और हाथ से मिट्टी हटाने लगा। तभी उसकी हथेली में कुछ ठंडा और गोल लगा।
एक चांदी का कड़ा, कड़े पर नाम खुदा था, निर्मला। उसने सांस खींची, निर्मला, और तभी पीछे से बहुत धीमी फुसफुसाहट आई। भुसावल वाली ट्रेन आई क्या? ब्रिजपाल के होंठ सूख गए। उसने टॉर्च घुमाई पर कुछ नहीं दिखा। बस धुंध के बीच एक परछाई पीपल के पीछे सरकी और गायब हो गई। अगली सुबह जब यह बात फैल गई कि पीपल के नीचे कड़ा मिला है, तो गांव के पुराने साधु रुद्रनाथ बाबा स्टेशन पर आए। सफेद दाढ़ी, झोले में राख और आंखों में बुझा हुआ डर। उन्होंने कड़ा देखा और बोले, इस नाम की एक औरत थी, निर्मला, वही जो कभी भुसावल वाली ट्रेन की टिकट लेकर गई थी पर पहुंची नहीं। मीरा ने पूछा, क्या मतलब? बाबा बोले, सन 2003 की बरसात में ट्रेन यहां रुकी थी। निर्मला का पति उस ट्रेन में था। वो उसे विदा करने आई थी, लेकिन खुद पटरी पर फिसल गई। गाड़ी चली गई और लोग कहते हैं उसका शरीर मिला ही नहीं, बस ओढ़नी और चूड़ियां बची। 70 मियां ने सिर झुकाया। कहते हैं स्टेशन के नीचे तब मिट्टी में पानी भर गया था, शायद वही कुआं। रुद्रनाथ बाबा की आवाज धीमी थी, और उसी कुएं के ऊपर अब यह प्लेटफॉर्म है। हर रात 2:15 पर वो पूछती है, क्या भुसावल वाली ट्रेन आई? मीरा के होंठ कांपे। तो जो कैमरे में दिखा? बाबा बोले, वो उसका इंतजार है बिटिया, शरीर नहीं, इंतजार। कुछ इंतजार मरने के बाद भी खत्म नहीं होते। उस रात शिवचरण ने अकेले सीसीटीवी मॉनिटर ऑन रखा। बाहर स्टेशन खाली था। हवा में वही धातु सी गंध तैर रही थी। स्क्रीन में हल्की रेखा हिली, फिर वही झिलमिलाहट, वही धुंध, और इस बार सिर्फ परछाई नहीं। किसी ने झुककर कैमरे की ओर देखा। एक चेहरा, आधा उजाला आधा धुंध, आंखें बड़ी और होंठों पर वही प्रश्न जो अब शिवचरण की आत्मा में गूंजने लगा। भुसावल वाली ट्रेन आई क्या? स्क्रीन सफेद हुआ, फ्रेम मिसिंग, 02-15। और बाहर पीपल की जड़ के नीचे मिट्टी अपने आप हिली, जैसे कोई धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। सुबह की धूप आज कुछ फीकी थी। हवा में मिट्टी और तेल की मिली जुली गंध तैर रही थी। स्टेशन पर शांति थी, पर उस शांति में अब एक डर का स्थायित्व घुल चुका था, जैसे हर ईंट, हर दीवार किसी अनकहे राज की साक्षी हो। शिवचरण दुबे ने रात की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद नींद नहीं ली थी। आंखों के नीचे काले घेरे, पर भीतर वही सवाल, भुसावल वाली ट्रेन आई क्या? जो अब हर सोच के बीच से होकर निकलता था। सुबह सुबह स्टेशन पर रुद्रनाथ बाबा लौटे, हाथ में वही लकड़ी की छड़ी, बालों में राख की परत और गले में लाल कपड़े से लिपटा ताबीज। उन्होंने सीधे शिवचरण के कमरे में प्रवेश किया। मास्टर जी, उनकी भारी आवाज कमरे की हवा में उतर गई। वो जो आवाज सुनते हो, उसका जवाब मंदिर में छिपा है। शिवचरण ने सिर उठाया, थकी आवाज में पूछा, कौन सा मंदिर बाबा? वही, बाबा बोले, जो इस स्टेशन से पहले था, जहां अब आखिरी प्लेटफॉर्म खड़ा है। उस जमाने में इसे शिव प्रतीक्षा धाम कहते थे। कहा जाता है वहां कोई इच्छा मांगता तो उसे इंतजार करना पड़ता, और जो धैर्य खो देता उसकी आत्मा वहीं बंध जाती। कमरे में मीरा वर्मा, ब्रिजपाल सिंह और 70 मियां भी थे। बाबा की आवाज सुनकर सब चुप हो गए। क्या वहां जाकर देखा जा सकता है? मीरा ने धीमे स्वर में पूछा। बाबा ने मुस्कुराया, पर मुस्कान में दहशत थी। देखा जा सकता है बिटिया, पर वहां कुछ चीजें हैं जो देखने के लिए नहीं, सुनने के लिए हैं। दोपहर बाद ब्रिजपाल ने मजदूरों को बुलाया। स्टेशन के पुराने नक्शे में उस हिस्से को लाल घेरे में दिखाया गया जहां से पीपल के पास की मिट्टी नीचे धंस रही थी। बस थोड़ा सा हिस्सा उठाना है, शिवचरण ने कहा। रेलवे की सीमा के अंदर ही। पहला फावड़ा लगा, सूखी मिट्टी। दूसरा फावड़ा, गीली सड़ी हुई गंध। तीसरा, घंटी का टुकड़ा। मीरा झुकी। ये वही है जो सीसीटीवी में दिखती थी। फिर नीचे से निकली ईंटें, पुरानी, हाथ से पकी।
कुछ पर अब भी मिट्टी में गेरुए अक्षर एयुएम नमा तक ही पढ़े जा सके। आगे की पंक्ति धुंधली थी। रुद्रनाथ बाबा ने मिट्टी उठाकर सूंघी। यह वही मंदिर की मिट्टी है, उन्होंने कहा। यहां कभी शिवलिंग था और उसकी पूजा रात के समय होती थी। फिर मंदिर को गिराया क्यों गया? मीरा ने पूछा। बाबा ने आंखें बंद की। रेलवे लाइन बन रही थी। इंजीनियरों ने कहा मंदिर हटा दो। पुजारी ने मना किया, कहा यह भूमि किसी प्रतीक्षा में है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मंदिर तोड़ दिया गया और उसी रात मिट्टी से एक औरत की चीख उठी। बृजपाल ने कांपते स्वर में पूछा, और वो औरत कौन थी? बाबा ने धीमे से कहा, शायद वही जिसे अब तुम निर्मला कह रहे हो। जैसे ही सूरज नीचे ढला, खुदाई का काम रोक दिया गया। पीपल के नीचे की मिट्टी अब आधी खोदी जा चुकी थी। वहां एक गोलाकार पत्थर दिख रहा था, शायद वही मंदिर की चौखट। शिवचरण ने टॉर्च की रोशनी डाली। पत्थर के बीच हल्के से उभरे शब्द, जो प्रतीक्षा अधूरी छोड़ेगा वही उसे पूरी करेगा। शिवचरण के दिल में ठंड उतर गई। मतलब? रुद्रनाथ बाबा ने कहा, जिसने किसी का इंतजार अधूरा छोड़ा वो मरने के बाद लौटता है उसे पूरा करने। तो निर्मला का इंतजार किसने अधूरा छोड़ा? मीरा की आवाज कांपी। बाबा ने धीरे से शिवचरण की ओर देखा। कमरा ठंडा हो गया। हवा अचानक स्थिर हो गई। कहीं दूर कुत्ते भौंके और फिर एकदम से चुप। रात में मीरा ने खुदाई के पास सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। अगर वहां कुछ है आज दिख जाएगा। शिवचरण ने कुछ नहीं कहा। वह बस खिड़की से पीपल को देखता रहा। उसकी शाखाएं अब हवा में नहीं हिल रही थीं, बस एक जगह स्थिर थीं, जैसे सांस रोके खड़ी हों। 02 10, जूडो 12, जूडो 14। सीसीटीवी की स्क्रीन पर झिलमिलाहट आई। पीपल की जड़ के पास की मिट्टी में हल्की आकृति बनने लगी। वह धीरे धीरे उठी, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे, ओढ़नी में हवा का हल्का कंपन। उसके पास ही जमीन में धंस से पत्थर पर वही शब्द धुंधले से चमकने लगे, जो प्रतीक्षा अधूरी छोड़ेगा। और फिर स्क्रीन पर वही आवाज आई, भुसावल वाली ट्रेन आई क्या? मीरा ने कांपते हुए सांस छोड़ी। सर, यह अब रिकॉर्ड हो रहा है, म्यूट कर दो, शिवचरण चीखे। पर उस समय सिस्टम ने खुद आवाज अनम्यूट कर दी। स्पीकर से वही स्त्री स्वर अब और स्पष्ट था, वो आए नहीं ना? शिवचरण के माथे पर पसीना था। कौन वो? मीरा ने फुसफुसाया। बाबा ने धीमे स्वर में कहा, वो जो ट्रेन पकड़कर चला गया था और लौटकर कभी नहीं आया। सबकी निगाहें शिवचरण पर टिक गईं। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। वे बोले, नहीं। बस खिड़की के पार झांका, जहां आखिरी प्लेटफॉर्म के किनारे हवा में लालटेन झूल रही थी और पीपल की छाया अब किसी के लंबे आंचल जैसी लग रही थी। बाबा ने चुप्पी तोड़ी। जिसे प्रतीक्षा में छोड़ा गया वही अब दूसरों को प्रतीक्षा में बांधती है। इसीलिए हर रात 2:15 पर वो वही सवाल दोहराती है, ताकि किसी दिन उसका जवाब मिले। अगर जवाब नहीं दिया जाए तो? मीरा ने पूछा। तब बाबा बोले, वो किसी एक को अपने साथ बांध लेती है ताकि उसका इंतजार अधूरा न रहे। हवा ने अचानक दरवाजे की चौखट पर जोर से चोट की। ढाएं, लालटेन की लौ कांपी और कमरे में अंधेरा फैल गया। सीसीटीवी की स्क्रीन झिलमिलाई। अब सिर्फ एक फ्रेम चल रहा था, वही चौथा, जहां पीपल की जड़ें और मिट्टी हिलती दिख रही थीं। और उस फ्रेम में किसी ने मिट्टी पर उंगली से लिखा, वो लौट आया है। मीरा ने चीख कर कहा, सर, ये किसने लिखा? शिवचरण के चेहरे पर पीलापन उतर आया। उनकी आंखें स्क्रीन पर जमी थीं, क्योंकि मैंने ही उसे वहां छोड़ा था। कमरा अचानक ठंड से जम गया। घड़ी ने 02:15 बजाए और उसी पल बाहर पीपल की घंटी बिना हवा के 3 बार बजी। टन टन टन। स्टेशन की हवा में फिर वही आवाज गूंजी, धीमी, खींची हुई, जैसे किसी ने अपने दुख को शब्दों में बांधा हो। भुसावल वाली ट्रेन आई क्या? रात घनी थी।
हवा में ठंडक ऐसी कि सांस लेते ही फेफड़ों में धातु का स्वाद उतर जाए। स्टेशन के ऊपर हल्की धुंध की परत थी, पर आखिरी प्लेटफॉर्म के आसपास वह धुंध अब कुछ ज्यादा गाढ़ी लग रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां धुआं उभर दिया हो। शिवचरण दुबे ड्यूटी रूम में बैठे थे, आंखें लाल, होंठ सख्त। सामने सीसीटीवी की 4 स्क्रीन, लेकिन उनकी निगाह सिर्फ चौथे फ्रेम पर थी। सुरु 14:55। सुरु 14:6 हर सेकंड टिक टिक करते हुए एक डर की दीवार बनाता जा रहा था। सर, मीरा वर्मा ने धीमे से कहा, आपने कहा था आप उसे वहां छोड़ आए थे, कौन थी वो? शिवचरण ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी उंगलियां टेबल पर कांप रही थीं, आवाज धीमी और भारी थी। सब 20 साल पहले हुआ था, जब भुसावल वाली ट्रेन चलती थी। उस दिन मैं नया स्टेशन मास्टर बना था। भुसावल पैसेंजर देर से आ रही थी, बारिश थी, ट्रैक पर कीचड़ था और सिग्नल बार बार फेल हो रहा था। शिवचरण की आवाज थरथरा रही थी। उस रात वो आई थी, निर्मला, एक साड़ी में लिपटी, माथे पर गीला आंचल, कहती रही कि उसके पति की ट्रेन भुसावल जा रही है। वो उसे विदा करने आई थी। उन्होंने सांस खींची, आंखें नीचे कर लीं, पर ट्रेन लेट थी। मैं थका हुआ था। मैंने कहा, अब ट्रेन नहीं रुकेगी, घर जाओ। वो नहीं मानी, आखिरी प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ी रही घंटों तक। फिर जब सिग्नल ग्रीन हुआ, इंजन आगे बढ़ा और उसने झुककर पूछा, भुसावल वाली ट्रेन आई क्या? मैंने खिड़की से देखा, वो वहां नहीं थी। कमरा खामोश। मीरा के चेहरे पर सदमे की छाया थी। 70 मियां ने धीमे से सिर झुकाया। उसके बाद मीरा ने पूछा, शरीर नहीं मिला? शिवचरण ने कहा, बस उसकी ओढ़नी और चूड़ियां मिली और मैंने रिपोर्ट में लिख दिया, एक्सीडेंट बाय ट्रेसपासर। अब वही रात थी, वही वक्त, वही स्टेशन। फर्क बस इतना था, इस बार ट्रेन के आने की कोई संभावना नहीं थी। जोडो 15 सीसीटीवी की स्क्रीन झिलमिलाई। सिग्नल अपने आप हरा हो गया। ब्रिजपाल सिंह, जो प्लेटफॉर्म पर था, वायरलेस पर चिल्लाया, सर, कौन सा सिग्नल ऑन किया आपने? कोई ट्रेन लिस्टेड नहीं है। शिवचरण ने तुरंत उठकर बाहर झांका। मैंने नहीं किया, लेकिन सिग्नल चमक रहा था। हरी रोशनी में धुंध अब चांदी के धुएं जैसी लग रही थी। पटरियां थरथराईं, बहुत हल्की सी कंपन, पर कोई इंजन नहीं, कोई हेडलाइट नहीं। मीरा ने कांपते हुए कहा, सर, ये वही आवाज है। कमरे में एक गूंज उठी, धीमी पर इतनी साफ कि सबकी रीढ़ में ठंड उतर गई। भुसावल वाली ट्रेन आई क्या? बाहर हवा थम गई। 70 मियां ने दीवार पकड़ ली। अल्लाह, ये क्या है? पटरियां अब ऐसे थरथरा रही थीं जैसे कोई भारी इंजन गुजर रहा हो, पर आंखों से कुछ नहीं दिखा। प्लेटफॉर्म की मिट्टी उड़ी, धूल के साथ हल्की चूड़ी की खनक मिली। छन्न छन्न। ब्रिजपाल वायरलेस पर चिल्लाया, सर, ट्रेन के पहिए की आवाज आ रही है, पर धुआं नहीं, हेडलाइट नहीं। शिवचरण दौड़कर बाहर पहुंचे। पीपल के नीचे घंटी अपने आप झूलने लगी। टन टन टन। मिट्टी से उठती सफेद परतें मानो हवा में एक आकृति बना रही थीं। निर्मला, वह वही साड़ी, वही आंचल। वह प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, आंखें सीधी पटरी की ओर। निर्मला। शिवचरण के मुंह से नाम फिसला। वह पलटी नहीं, बस वही प्रश्न, भुसावल वाली ट्रेन आई क्या? शिवचरण ने कांपते हुए कहा, नहीं, वो नहीं आई थी, पर आज मैं आया हूं तुम्हारा इंतजार पूरा करने। हवा ठंडी हो गई। निर्मला की परछाई एक पल को ठिठकी, फिर उसका चेहरा धीरे धीरे शिवचरण की ओर मुड़ा, पर चेहरा नहीं था, बस धुंध और 2 काली गहराई जैसी आंखें। मीरा, जो सीसीटीवी पर सब देख रही थी, चिल्लाई, सर, पीछे हटिए। पर शिवचरण आगे बढ़े। मैंने गलती की थी, उन्होंने कहा, तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, अब नहीं। परछाई ने हाथ उठाया, वही जिसमें कड़े झिलमिला रहे थे।
उसके आसपास की हवा कांपने लगी। सिग्नल की हरी रोशनी एक अजीब नीले रंग में बदल गई। शिवचरण के कदमों के नीचे की पटरी धीरे धीरे गर्म होने लगी और तभी सबने सुना एक इंजन की सीटी जो कहीं से नहीं आ रही थी, पर सुनाई पूरे स्टेशन पर दी दे रही थी। पटरियां अब जमीन से ऊपर कंपन कर रही थीं। स्टेशन की बेंचें हिल रही थीं। सीसीटीवी स्क्रीन पर सिग्नल एंगेज दिखा, लेकिन सिस्टम में कोई ट्रेन कोड नहीं था। ब्रिजपाल भागकर कमरे में पहुंचा। साहब, सिग्नल अपने आप ग्रीन हो गया, अब वापस नहीं जा रहा। वो लौट रही है, 70 मियां फुसफुसाए। वो भुसावल वाली ट्रेन। शिवचरण की नजर मिट्टी पर पड़ी। उनके पैरों के पास अब लोहे की रेल की छाया फैल रही थी, पर वहां कोई रेल नहीं थी। बस हवा में गंध थी, डीजल, जंग और पुराने इंजन का लोहा। एक पल में पूरी हवा फट पड़ी, जैसे कोई अदृश्य इंजन प्लेटफॉर्म से गुजरा हो। सब कुछ कांप उठा। फाइलें उड़ गईं, लालटेन बुझ गई और कमरे की घड़ी की सुइयां रुक गईं 2:15 पर। जब कंपन थमा तो सब कुछ फिर स्थिर था, मगर शिवचरण दुबे वहां नहीं थे। सिर्फ उनकी टॉर्च प्लेटफॉर्म के किनारे पड़ी थी और मिट्टी में उनके जूतों के निशान वहीं खत्म हो रहे थे, पटरी के उस पार। मीरा वर्मा ने सीसीटीवी स्क्रीन की ओर देखा। चौथा फ्रेम चालू था, वहीं जहां निर्मला खड़ी रहती थी। अब वहां 2 आकृतियां थीं, एक स्त्री और उसके बगल में एक पुरुष, रेल की वर्दी पहने हुए। दोनों स्थिर, दोनों धुंध में। और फिर वही आवाज आई, इस बार 2 गले मिलकर, भुसावल वाली ट्रेन आई क्या? हां, आज आ गई। स्क्रीन झिलमिलाकर बुझ गई। अगली सुबह स्टेशन पर सब सामान्य लग रहा था। सिग्नल ठीक, ट्रैक साफ, रजिस्टर में कोई घटना दर्ज नहीं। बस आखिरी प्लेटफॉर्म के पास मिट्टी में 2 ताजे पांवों के निशान थे, जो पीपल की जड़ तक जाते थे और वहां जाकर अचानक गायब हो जाते थे। मीरा वर्मा ने सीसीटीवी लॉग देखा। डूडू पेम्पटीना पर फिर फ्रेम मिसिंग और नीचे एक नोट अपने आप टाइप हुआ था, सिग्नल हरा, ट्रेन बिना धुआं, प्रतीक्षा समाप्त। सुबह का वक्त था, पर स्टेशन का वातावरण अब भी रात की ठंड में डूबा था। लोहे की पटरियां धूप में हल्की नीली चमक रही थीं और हवा में डीजल और राख की अजीब सी मिलीजुली गंध थी। 70 मियां अपने चाय के ठेले पर उबलते केतली के पास खड़े थे। भाप ऊपर उठती, फिर धुंध से मिलकर आसमान में गुम हो जाती, जैसे किसी की अधूरी सांस। उसने कुल्हड़ों की कतार लगाई और आधी निगाह सामने के आखिरी प्लेटफॉर्म पर डाली, जहां अब किसी को जाना पसंद नहीं था। 3 दिन बीत चुके थे शिवचरण दुबे के गायब होने को। रिपोर्ट में लिखा गया था, संभावित दुर्घटना, पर जो लोग वहां मौजूद थे वे जानते थे कि कोई इंजन नहीं आया था। अब स्टेशन पर हर रात 2:15 पर सिग्नल अपने आप हरा हो जाता था और फिर 5 मिनट बाद खुद ब खुद लाल। रेलवे हेडक्वार्टर से 2 इंजीनियर आए, सब वायरिंग जांची, सब कुछ ठीक। उन्होंने कंधे उचकाकर कहा, तकनीकी गड़बड़ी होगी, पर मीरा वर्मा को पता था यह गड़बड़ी नहीं, प्रतीक्षा थी। उस सुबह जब 70 मियां चाय उबाल रहे थे, हवा में एक अलग गंध थी। अर्जुन के पेड़ की पत्तियों की सौंधी नमी और किसी पुरानी साड़ी से उठती हल्की महक। उन्होंने चाय छलकाई ही थी कि अचानक भाप के बीच 2 आकृतियां उभर आईं। एक पुरुष वर्दी में, एक स्त्री सिर झुकाए, आंचल लहराता। भाप कुछ क्षण तक स्थिर रही, फिर हवा चली और वे दोनों गायब। 70 मियाओं का कुल्हड़ हाथ से छूट गया। या खुदा, उन्होंने फुसफुसाया। वो दोनों थे। पास में खड़ा ब्रिजपाल सिंह चौंका। कौन दोनों? 70 मियां ने कांपते हुए कहा, शिवचरण और निर्मला। उस दिन के बाद हर रात स्टेशन पर कुछ न कुछ अजीब होने लगा। कभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बेंच अपने आप हिल जाती, कभी पीए सिस्टम से हल्की सरसराहट आती और कभी पीपल के पेड़ के नीचे दिए की लौ जलती दिखती जो कोई लगाता नहीं था।
मीरा वर्मा ने सीसीटीवी की नई फीड लगवाई, लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ भी असामान्य नहीं दिखता। बस जब भी सिग्नल ग्रीन होता, कैमरे में एक सफेद धुआं फैल जाता था और उसी के भीतर कुछ लकीरें, जैसे दो लोग साथ चल रहे हों। देखा आपने? मीरा ने बृजपाल से कहा। वे अब साथ हैं, अब शायद शांति मिल गई होगी। बृजपाल ने सिर हिलाया। शांति? बिटिया, अगर शांति होती तो सिग्नल अपने आप चालू नहीं होता। उस रात हेमंत चौहान, जीआरपी का जवान, गश्त पर था। बिल्कुल नई टॉर्च, हाथ में वॉकी टॉकी। स्टेशन लगभग खाली था, बस 70 मियाँ का ठेला और दूर जलती लालटेन। 0210 पर उसने आखिरी प्लेटफॉर्म की ओर टॉर्च घुमाई। धुंध की हल्की परत थी, कुछ नहीं दिखा। 15 सिग्नल अपने आप हरा हुआ। कंट्रोल रूम से कोई सिग्नल नहीं भेजा गया, उसने वॉकी टॉकी में कहा। तभी पीछे से हवा का झोंका आया और उसके कानों में वही स्वर गूंजा। भुसावल वाली ट्रेन आई क्या? हेमंत पलटा, कुछ नहीं था। फिर उसकी टॉर्च ने जमीन पर कुछ चमकता देखा। रेलवे की टॉपी। वह झुका। टॉपी के अंदर एक नाम की पट्टी थी, एस डुबे। उसके ठीक बगल में मिट्टी में 2 कदमों के निशान बने थे, एक बड़े एक छोटे, और दोनों के बीच हल्की सी पायल की खनक की रेखा। अगली सुबह मीरा स्टेशन पहुंची। 70 मियाँ पहले से तैयार बैठे थे। उनकी आवाज धीमी थी, पर दिल की गहराई से आई हुई। बिटिया, आप जानती हैं, आज जब मैंने केतली रखी तो भाप में कुछ लिखा दिखा। क्या? बस 2 शब्द, अब कोई प्रतीक्षा नहीं। मीरा की आंखों में आंसू थे। तो वो चली गई? 70 मियाँ ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बिटिया, शायद अब उस ट्रेन को मिल गया होगा स्टेशन, और उस स्टेशन को मिल गया होगा उसका इंजन। अब स्टेशन फिर से सामान्य चलने लगा। ट्रेनें रुकती, लोग उतरते, टिकट घर खुलता। पर हर रात 2:15 पर जब सब शांत हो जाता, आखिरी प्लेटफॉर्म के पास की हवा थोड़ी गर्म लगती, जैसे किसी ने वहीं से सांस ली हो। और जब 70 मियाँ चाय उबालते, केतली की भाप में कभी कभी 2 परछाइयां अब भी दिखाई देती। एक आदमी वर्दी में, एक औरत आंचल में, दोनों साथ धीरे धीरे चलते हुए, और भाप टूटते ही उनके कानों में बस एक बहुत धीमी गूंज रह जाती। भुसावल वाली ट्रेन आई क्या? हाँ, आई थी। रात बीत चुकी थी। सुबह की पहली ट्रेन की सीटी अभी अभी दूर कहीं गूंजी थी, पर मीरा वर्मा की आंखों ने नींद नहीं देखी थी। वह अब भी स्टेशन मास्टर के कमरे में बैठी थी। सामने पुराने रजिस्टर, लॉग बुक्स और डस्ट भरी फाइलें। हर पन्ने में सील लगी थी, पर उसके पीछे कोई छिपी हुई सांस महसूस होती थी, जैसे किसी ने इन कागजों के बीच अपनी कहानी दफना दी हो। जब उसने सबसे नीचे रखी पुरानी नीली फाइल खोली, तो मिट्टी और पुराने तेल की गंध कमरे में फैल गई। उस फाइल के ऊपर लिखा था, स्टेशन निर्माण समिति, वर्ष 2002, प्रोजेक्ट शिव प्रतीक्षा। मीरा ने भौहें सिकोड़ लीं। शिव प्रतीक्षा, ये वही शब्द था जो उस पुराने पत्थर पर उभरा था, जो प्रतीक्षा अधूरी छोड़ेगा। फाइल के पहले पन्ने पर एक हस्ताक्षर थे, एस डुबे, स्टेशन मास्टर, इंचार्ज कंस्ट्रक्शन। मीरा की उंगलियां ठिठक गईं। शिवचरण दुबे, तो वो तब से ही इस प्रोजेक्ट में थे। फाइल के तीसरे पन्ने के पीछे किसी ने पेंसिल से कुछ लिखा था। लाइन बिछाते वक्त कुआं नहीं भरना चाहिए था, बाबा ने मना किया था। रात को घंटी अपने आप बजी थी। पन्ना नीचे से आधा जला हुआ था। मीरा ने धीरे से फाइल पलटी। अब एक दुर्घटना रिपोर्ट थी। दिनांक 13 अगस्त 2003, स्थान प्लेटफॉर्म नंबर 4, निर्माणाधीन। रिपोर्ट में बस 2 शब्द लिखे थे, वर्कर मिसिंग। नीचे हस्ताक्षर थे, रुद्रनाथ बाबा, लोकल एडवाइजर। मीरा ने फौरन 70 मियाँ को बुलाया। बाबा कहाँ रहते हैं? पीपल के उस पार, 70 मियाँ बोले, मंदिर के खंडहर में, पर अब वहां कोई नहीं जाता। शाम ढलने से पहले मीरा अकेली वहां पहुंची।
मंदिर के टूटे हुए गुंबदों में चमगादड़ झूल रहे थे। घंटी आधी टूटी, पर फिर भी हवा में टन टन की ध्वनि फैली थी। अंदर रुद्रनाथ बाबा बैठे थे, आंखें बंद। उन्होंने बिना देखे कहा, तुम वही हो जो खोज रही है, जो नहीं लिखना चाहिए था। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, ये फाइलें, इन रिपोर्टों में कुछ छुपाया गया है। कौन था वो वर्कर जो गायब हुआ? बाबा ने आंखें खोली। वो कोई मजदूर नहीं था बिटिया, वो था निर्मला का पति राजेश। वो यहीं काम करता था। मीरा सन्न रह गई। तो निर्माण के वक्त थी? हाँ, बाबा बोले। उसी दिन जब मंदिर की जमीन खोदी गई, कुएं के पास दीवार ढही, मिट्टी ने उसे निगल लिया। निर्मला वहीं खड़ी थी और उसी रात उसने पहली बार पूछा था, भुसावल वाली ट्रेन आई क्या? क्योंकि वो मानती थी कि उसका पति उसी ट्रेन से लौटेगा। मीरा की आंखें नम हो गईं। तो फिर शिवचरण ने क्या किया? बाबा ने गहरी सांस ली। शिवचरण तब उस काम का प्रभारी था। उसे रिपोर्ट करनी थी कि मजदूर मरा, पर वो डर गया। रेलवे का ठेका, ऊपर से अफसरों का दबाव। उसने फाइल में लिखा, वर्कर मिसिंग। मंदिर की जमीन सील हो गई, कुआं भर दिया गया और उसके ऊपर प्लेटफॉर्म बन गया। बाबा की आवाज धीमी और भारी थी, लेकिन मिट्टी इंसाफ मांगती है बिटिया। जिसे अधूरा छोड़ दिया गया, उसकी प्रतीक्षा, उसकी आवाज सब वहीं रह जाती है। मीरा ने मंदिर की दीवार से टिककर सांस ली। शाम की रोशनी अब लाल हो रही थी। उसने फाइल का आखिरी पन्ना खोला। नीचे हाथ से लिखा था, अगर कभी सिग्नल अपने आप हरा हो, समझ लेना किसी की प्रतीक्षा पूरी नहीं हुई। भुसावल वाली ट्रेन उस दिन आएगी जब सच लिखा जाएगा। पन्ने के कोने में वही हस्ताक्षर थे, एस डुबे। मीरा जब वापस स्टेशन लौटी, हवा पहले से ठंडी थी। घड़ी में 2 बजने वाले थे। 70 मियाँ ने पूछा, बिटिया कुछ पता चला? हाँ, मीरा बोली, यह स्टेशन खुद एक इंतजार पर बना है। कुआं, मंदिर, प्रेम, अपराध सब दफन है इसके नीचे। 70 मियाँ ने कांपते हुए कहा, तो अब? मीरा ने धीरे से कहा, अब वो फाइल पूरी करनी होगी जो अधूरी है। कमरे में सीसीटीवी चल रहा था। 02:15 सिग्नल हरा। पीपल की जड़ के पास सफेद धुंध उठी और स्क्रीन पर वही दृश्य लौट आया, एक स्त्री, एक पुरुष, अब दोनों साथ खड़े। उनके पीछे धुंध से झलकता पुराना मंदिर, जैसे मिट्टी ने फिर उसे जीवित कर दिया हो। पीए सिस्टम से एक धीमी आवाज आई, भुसावल वाली ट्रेन आई क्या? मीरा ने रजिस्टर उठाकर लिखा, हाँ, आज पहली बार वो ट्रेन आई थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ीं। सिग्नल फिर लाल हो गया। हवा में गंध बदली। अब वह डर की नहीं, मिट्टी और दिए की थी। सुबह हुई तो रेलवे अधिकारी आए, पूछताछ हुई, पर सीसीटीवी की सारी फाइलें खाली थीं। न कोई रिकॉर्ड, न कोई फ्रेम, न कोई आवाज। बस एक नई पंक्ति रिपोर्ट में जुड़ी थी, 22:15 सिग्नल हरा, प्रतीक्षा समाप्त। और रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर मीरा के हस्ताक्षर के नीचे किसी ने हल्के से पेंसिल से लिखा था, धन्यवाद, अब कोई प्रतीक्षा नहीं। रात की हवा में सर्दी कुछ ज्यादा थी। मीरा वर्मा स्टेशन मास्टर के पुराने कमरे में अकेली बैठी थी। वही जगह जहां कभी शिवचरण दुबे रजिस्टर में अपनी आखिरी लाइन लिखकर गायब हो गए थे। खिड़की से धुंध झांक रही थी और बाहर पीपल के पत्ते स्थिर, जैसे किसी ने उन्हें हिलने से मना कर दिया हो। कमरे की दीवार पर घड़ी की सुइयां धीमी थीं, जो माच। अंदर बस 2 आवाजें थीं, टेबल पर पड़ी लालटेन की फुफकार और बिजली के तारों की हल्की घरघराहट। सीसीटीवी सिस्टम चालू था, पर चारों स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल लिखा था। कोई कैमरा काम नहीं कर रहा था। मीरा ने माथे पर पसीना पोंछा, जबकि कमरे में ठंड हड्डियों तक थी। उसने वही पुराना रजिस्टर उठाया, जिसमें अब उसकी लिखावट भी जुड़ चुकी थी। हाँ, आज वो ट्रेन आई थी। पन्ने पलटते हुए उसने देखा,
आखिरी पेज के बाद अब एक नया खाली पन्ना जुड़ गया था। उस पर हल्के ग्रे रंग में खुद ब खुद शब्द उभर रहे थे। अगली प्रतीक्षा 18 अक्टूबर 2025 2:15 AM। मीरा का गला सूख गया। आज की तारीख, उसने धीरे से कहा। आज वही दिन है। कमरे के दरवाजे के बाहर 70 मियाँ का ठेला बंद पड़ा था, पर हवा में अब भी चाय की भाप और जलते तेल की मिली गंध थी, वही जो हर रात स्टेशन की पहचान बन चुकी थी। अचानक पीए सिस्टम से एक खड़खड़ाहट उठी और फिर बहुत हल्की, लगभग सांस जैसी आवाज। मीरा। फाइल बंद नहीं हुई। मीरा चौंकी, दौड़कर स्पीकर के पास गई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस घंटी की बहुत धीमी टंकार। टन टन, वही जो पीपल के नीचे लगी थी। दरवाजे पर आहट हुई। 70 मियाँ अंदर आए। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा सफेद। बिटिया, उन्होंने कहा। मैंने अभी चाय चढ़ाई थी। भाप में 2 परछाई फिर दिखीं, एक तुम जैसी और एक जो तुम्हारे पीछे खड़ी थी। मीरा ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, बस दीवार पर लालटेन की परछाई थी। पर वो परछाई उसकी नहीं थी। लंबी, बाल खुले और सिर झुका हुआ। घड़ी ने 02:14 पर क्लिक किया। सीसीटीवी स्क्रीन झिलमिलाई। नो सिग्नल हट गया और उसकी जगह वही पुराना फ्रेम लौटा। आखिरी प्लेटफॉर्म, धुंध और पीपल का पेड़। 02:15 दिन स्क्रीन पर 2 आकृतियां प्रकट हुईं। शिवचरण दुबे और निर्मला हाथों में हाथ डाले प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े। उनके पीछे अब एक तीसरी आकृति उभर रही थी, वही जो कमरे में मीरा की दीवार पर परछाई बन चुकी थी। मीरा ने धीरे से फुसफुसाया, कौन हो तुम? स्क्रीन पर वह तीसरी आकृति आगे बढ़ी और अब चेहरा साफ दिखा। वह खुद मीरा थी, पर उसकी आंखें बंद और होंठों पर वही सवाल, भुसावल वाली ट्रेन आई क्या? मीरा पीछे हट गई। उसके पैरों के नीचे की फर्श ठंडी हो गई और लालटेन की लौ एकदम से लंबी होकर फट पड़ी। फटाक! कमरे में धुआं भर गया। धुएं के बीच उसने महसूस किया कि दीवारें धीरे धीरे गायब हो रही हैं। कमरा अब स्टेशन नहीं, वही पुराना मंदिर बन गया था। टूटी घंटी, मिट्टी में ढंसा शिवलिंग और चारों ओर वही वाक्य, जो प्रतीक्षा अधूरी छोड़ेगा वही उसे पूरी करेगा। मीरा के कानों में किसी ने कहा, अब तुम्हारा नंबर है बिटिया। उसके सामने निर्मला थी, ओढ़नी में लिपटी, पर चेहरा शांत। डरो मत, उसने कहा। हर स्टेशन को अपना गवाह चाहिए। गवाह? मीरा की आवाज कांपी। हाँ, निर्मला बोली, तुम्हें लिखना है वो सच जो हमने जिया, ताकि कोई अगली मीरा प्रतीक्षा में ना फंसे। धुआं छंटा। कमरा फिर वही स्टेशन मास्टर ऑफिस था, पर इस बार रजिस्टर अपने आप खुला पड़ा था। कलम उठी और किसी अंधे के हाथ ने लिखा, शिवचरण दुबे, प्रतीक्षा पूर्ण। निर्मला, मुक्ति प्राप्त। मीरा वर्मा, दस्तावेज गवाह। मीरा ने कलम उठाई और उस वाक्य के नीचे खुद लिखा, सच दर्ज किया गया। स्टेशन अब जाग गया है। सुबह की रोशनी पहली बार आखिरी प्लेटफॉर्म तक पहुंची। सालों से वहां धुंध रहती थी, पर अब सब साफ था। पीपल के नीचे मिट्टी के पास एक नई घंटी पड़ी थी, चमकीली, नई और पूरी। उस पर अक्षर खुदे थे, भुसावल 2:15। 70 मियाँ ने हाथ जोड़ लिए। बिटिया अब चैन में है, उन्होंने कहा। रेलवे अधिकारी जब आए तो उन्होंने देखा, स्टेशन मास्टर के कमरे की मेज पर रजिस्टर खुला है और आखिरी पन्ने पर तारीख 18 अक्टूबर 2025, नीचे 3 हस्ताक्षर, एस दुबे, निर्मला और एम वर्मा। रात में स्टेशन पूरी तरह शांत था। सिग्नल लाल ही रहा, अब कभी हरा नहीं हुआ। सीसीटीवी स्क्रीन स्थिर थी, बस एक हल्की छवि दिखी। 3 परछाइयां प्लेटफॉर्म के छोर पर साथ खड़ी और उनके पीछे हवा में गूंजता वो अंतिम वाक्य, भुसावल वाली ट्रेन आई क्या? हाँ, और अब कोई नहीं छूटेगा। सुबह का सूरज चढ़ा, पर उसकी रोशनी भी इस स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते थक गई थी।
धुंध अब भी थी, बस रंग बदल चुका था। सफेद नहीं, सुनहरी। आखिरी प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। बस कहीं कहीं पटरियों के बीच हवा में लटकती घंटी की ध्वनि सुनाई देती, धीमी लेकिन जिंदा। 70 मियां ठेले पर बैठे थे, पर अब चाय नहीं बना रहे थे। उनके सामने स्टेशन के नए अधिकारी रिपोर्ट लिख रहे थे। स्टेशन सामान्य है, कोई असामान्य गतिविधि नहीं। पर उनकी पेन की नोक के पास लालटेन रखी थी, वही लालटेन जो कभी शिवचरण दुबे की थी और अब खुद ब खुद जल रही थी। मीरा वर्मा के गायब हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन हर रात 2:15 पर स्टेशन मास्टर के कमरे की खिड़की के पीछे हल्की पीली रोशनी दिखती, जैसे कोई अंदर बैठा फाइलें पलट रहा हो। दफ्तर के बाहर उस पुराने रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर अब एक नई लाइन जुड़ चुकी थी। स्टेशन रिकॉर्ड अपडेट, प्रतीक्षा पूर्ण। अब यह मार्ग सक्रिय नहीं। नीचे स्याही से एक और शब्द लिखा था, भुसावल, पर कहीं नहीं। अगले दिन रेलवे के जोनल इंजीनियर हेमंत चौहान आए, वही जो पहले जीआरपी कांस्टेबल हुआ करते थे। उन्होंने पुरानी फाइलें निकलवाईं, नक्शे देखे और भौंचक के रह गए। ये कैसे संभव है? उन्होंने कहा। इस स्टेशन की लाइन तो कभी भुसावल तक जाती ही नहीं थी। ये तो कनेक्शन मार्ग था जो 2003 में बंद हो गया था। 70 मियां ने धीमे से कहा। पर ट्रेन तो चलती थी। हेमंत ने मुस्कुराया। कागजों में नहीं, शायद किसी और तरफ। उनकी आंखें थम गईं दीवार पर टंगी पुरानी फोटो पर, जहां एक भुसावल पैसेंजर की तस्वीर थी, इंजन नंबर 304B, और कोने में खड़ा स्टेशन मास्टर, वही चेहरा, शिवचरण दुबे। नीचे हस्ताक्षर धुंधले थे, लेकिन एक वाक्य साफ दिख रहा था, ट्रेन डिपार्टेड, डेस्टिनेशन अननोन। ट्रेन रवाना हुई, मंजिल अज्ञात। उस रात उन्होंने हेमंत को वही जगह दिखाई जहां कभी कुआं था। मिट्टी अब बिल्कुल सूखी थी, पर उस पर एक पतली दरार थी, मानो नीचे कुछ सांस ले रहा हो। मियां, हेमंत बोले, ये दरार तो नहीं लगती है? हाँ, 70 मियां ने कहा, क्योंकि नीचे जो रास्ता था वो फिर से खुल गया है। हर रात जब सिग्नल हरा होता था, वो ट्रेन इसी दरार से गुजरती थी, पर दिखती नहीं थी। तो मतलब मास्टर जी की ट्रेन, वो ट्रेन इस मिट्टी के नीचे से चलती थी। 70 मियां ने आसमान की ओर देखा, और अब जब वो अपने यात्रियों को ले गई, तभी यह दरार शांत हुई है। सुबह जब अधिकारी कमरे की सफाई कर रहे थे, रजिस्टर के नीचे से एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकला। मीरा की लिखावट थी, यह स्टेशन धरती का नहीं, स्मृति का है। यहां ट्रेनें चलती नहीं, यहां इंतजार चलता है। जब कोई अपनी भूल मान लेता है, तो यह पटरियां खुद रास्ता बनाती हैं। भुसावल कोई जगह नहीं, एक सीमा है जहां अधूरी यात्राएं पूरी होती हैं। हेमंत ने कागज पढ़कर धीरे से कहा, तो शायद यही कारण है कि सिग्नल अब कभी हरा नहीं होता। शाम के वक्त 70 मियां फिर ठेले पर बैठे। पीछे लाल आसमान था और पीपल के नीचे अब नया दिया जल रहा था, खुद ब खुद। उन्होंने एक कुल्हड़ भाप के साथ रखा और हवा से बोले, मास्टर जी, चाय ठंडी हो जाएगी? हल्की हवा चली। केतली के भाप में 2 आकृतियां उभरी, शिवचरण दुबे और निर्मला, साथ साथ मुस्कुराते हुए। उनके पीछे तीसरी आकृति मीरा वर्मा की थी, हाथ में फाइलें लिए। भाप धीरे धीरे ऊपर उठी और उसी के साथ 70 मियां ने सुना, हवा में बहुत दूर से आती एक परिचित ध्वनि, ट्रेन की सीटी। पर स्टेशन की पटरियां स्थिर थीं। कंपन जमीन के नीचे से आया, जैसे किसी और लोक में कोई इंजन धीरे से गुजर रहा हो। उस रात 2:15 पर 70 मियां को नींद नहीं आई। वे बाहर निकले। सिग्नल लाल था, हमेशा की तरह, पर फिर भी हवा में ट्रेन की आवाज आई, बहुत दूर, बहुत हल्की। उन्होंने आंखें बंद कीं और वह स्वर फिर उभरा, भुसावल वाली ट्रेन आई क्या? और उसके बाद एक और आवाज आई थी, बस रास्ता अब बदल गया है।
70 मियाओं के होंठों पर मुस्कान आई। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहां अब धुंध नहीं थी, बस एक चमकदार पटरियों जैसी रेखा जो सीधे तारों तक जाती थी। सुबह जब सूरज उगा, स्टेशन के बोर्ड पर लिखा नाम अब थोड़ा मिट गया था। देवरगंज स्टेशन की जगह बस 3 अक्षर साफ थे, BHU। बाकी धुंधले, जैसे कोई नाम मिटाकर फिर से लिखा जा रहा हो। रेलवे रिपोर्ट में दर्ज किया गया 2:15 AM। अज्ञात कंपन महसूस हुआ। पटरियों में हल्की गंध और ध्वनि। कोई ट्रेन पास नहीं हुई। घटना श्रेणी परामानसिक। नीचे हस्ताक्षर H चौहान और एक अजीब सी टिप्पणी, भुसावल लाइन, पर कहीं नहीं। उस रात जब हवा में दिया बुझा, 70 मियां ने आखिरी बार ठेले की केतली में पानी भरा। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, अब कोई प्रतीक्षा नहीं। और तभी प्लेटफॉर्म के पार धुंध से 2 छायाएं निकलीं, शिवचरण और निर्मला, हाथ में हाथ डाले। उनके पीछे मीरा चली, हाथ में वही रजिस्टर लिए जिसकी आखिरी लाइन अब चमक रही थी। स्टेशन बंद, प्रतीक्षा समाप्त, ट्रेन रवाना, भुसावल, पर कहीं नहीं। धीरे धीरे वे तीनों धुंध में घुल गए और स्टेशन ने पहली बार पूर्ण शांति महसूस की। वो शांति जो तब आती है जब सब यात्राएं पूरी हो जाए। अब न भुसावल की ट्रेन आती है न जाती है, क्योंकि वो अब सिर्फ उन आत्माओं के लिए चलती है जिनकी प्रतीक्षा अधूरी रह गई थी।